अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हारिस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीपीएस न्यू बुकनवाल। तो आज की इस वीडियो में मैं 5 क्लास की मैथमेटिक्स के यूनिट 1 जिसका टाइटल है होल नंबर्स एंड ऑपरेशंस, इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 की वीडियो अपलोड हो चुकी है, उसको आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। क्वेश्चन 1 एडिशन के बारे में था और क्वेश्चन 2 के अंदर हम सारे के सारे जो पार्ट्स हैं ए से लेकर एफ तक, तो इनको हम सब्ट्रैक्शन यानी कि तफरीक के ज़रिए हल करना सीखेंगे। किस तरह से हम एफ़ पार्ट तक जो है सवालात को तफरीक करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इसी जो है प्रोसेस को सीखेंगे। तो हम चलते हैं अपनी शीट की तरफ, जहाँ पर मैंने ये ए से लेकर एफ़ तक तमाम पार्ट्स को लिख रखा है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास ए का, जो कि पार्ट है वो है हमारे पास 209,856। हमने इसमें से क्या चीज़ माइनस करनी है, क्या चीज़ कट करनी है? 205,600। तो पहली वीडियो में हमने सीखा था कि जो फर्स्ट हमारे पास नंबर होता है, अब हमारे पास 6 डिजिट्स का 6 अदाद का ये नंबर है, इसको हम लिखेंगे ऊपर। ये कुछ इस तरह से मैंने आपके सामने लिख दिया। और जो सेकंड नंबर है वो हम इसके नीचे लिखेंगे। तो इसका तरीका है वंस के नीचे वंस जाएगा। इसका वंस 6 है, इसका वंस 0 है, तो 0 6 के नीचे जाएगा। ये वाला 0 इसके टेंस के नीचे जाएगा, ये टेंस प्लेस पर है। और ये हमारे पास 100 प्लेस पर है, तो ये 100 के नीचे जाएगा, ये 100 प्लेस है। इसी तरह ये हमारे पास थाउजेंड्स प्लेस है, तो ये थाउजेंड्स प्लेस के नीचे जाएगा। 10,000 प्लेस 10,000 प्लेस के नीचे जाएगा। और 100,000 प्लेस 100,000 प्लेस के नीचे जाएगा। ये कुछ हमारे पास इसका स्ट्रक्चर था सवाल का जो हमने रेडी किया। तो जमा के सवालों की तरह तफरीक के सवालों में भी, यानी कि लाइक एडिशन क्वेश्चंस इन सब्ट्रैक्शन क्वेश्चंस, वी आल्सो फॉलो द सेम डायरेक्शन विच इज़ फ्रॉम राइट साइड। तो हम दाएं तरफ से ही सवाल को हल करना शुरू करेंगे। अब इसका भी वही प्रोसेस है कि जब आपने चाहे वो 6 डिजिट्स का नंबर हो चाहे 3 डिजिट्स का हो, एक वक्त में जब आपने किसी कॉलम को जमा या तफरीक करना है तो आपने बस उसके साथ वाले कॉलम को कंसीडर करना है, बाकी क्वेश्चन को आपने थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देना है। अभी हमारे चूँकि पहला कॉलम 6 और 0 का है, तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा ना, तो अभी मैं सिर्फ इसको कंसीडर करूँगा, बाकी क्वेश्चन को कंसीडर नहीं करूँगा। अब मैं 6 में से 0 को प्लस नहीं करूँगा बल्कि माइनस करूँगा। तो इसका मतलब 6 में से 0 काटेंगे तो ये मेरे पास जैसा कि 1 2 3 4 5 6, तो 0 का मतलब है कि मैंने इसमें से कुछ भी नहीं काटा। ठीक है, कुछ भी नहीं काटा, तो इसका मतलब है 6 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब वो कह रहा है 5। इसी तरह हमारे पास ये 1 2 3 4 5 में से भी मैं कुछ भी नहीं काटूंगा, तो हमारे पास 5 वैसे का वैसे। माइनस के अंदर कंडीशन ये है कि ऊपर जो नंबर है वो नीचे वाले नंबर के या तो बराबर हो या फिर नीचे वाले नंबर से बड़ा हो। अगर ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से जो है छोटा हो जाएगा तो हम इसको तफरीक नहीं कर पाएंगे, फिर हम बारो करते हैं। अब है हमारे पास 8 और ये 6, तो 8 के अंदर हम जो है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके अंदर से हमने 6 को जो है माइनस करना है। तो 1 2 3 4 5 6 ये हमने काट दिए, बाकी बच गया हमारे पास 2। इसी तरह ये हमारे पास 9 और 5 है, तो 9 जो है हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से हमने 5 को कट करना है, तो 1 2 3 4 5, तो बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा 1 2 3 4। ये वैसे आप काम 3 क्लास में 4 क्लास में सीख चुके हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने अगर इसको नहीं अभी तक सीखा तो अब उनके लिए ये स्पेशल जो है रफ अमल है। तो अभी हमारे पास 0 है तो 0 है, इसका मतलब है कुछ में से हमने कुछ भी नहीं काटा। मेरा हाथ खाली है और मैं कहता हूँ इसमें से आपने कुछ भी नहीं लेना, तो 0 में से 0 कटेगा तो 0 ही आ जाएगा। तो 2 में से 2 काटेंगे, तो अगर मेरे पास इधर 2 हैं 1 2 और मैं 2 में से 2 ही काट देता हूँ, यानी कि मेरे हाथ में 2 जो है पड़े हैं पेन। ठीक है, मैं दोनों पेन जो ले लेता हूँ, तो मेरे हाथ में बाकी कितने पेन बच जाएंगे? मेरे हाथ में कोई पेन नहीं बचेगा, तो हम इसको 0 कंसीडर करेंगे। तो अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इसके अंदर भी हम सोल्यूशन डालेंगे। सोल्यूशन डालने के बाद जो है जो पहली वैल्यूज़ को हम ऊपर लिख देंगे 788,991। अब इसका वंस वंस के नीचे जाएगा, इसका टेंस टेंस के नीचे, इसका 100 के नीचे, इसका 6 जो 1000 प्लेस पर है उसके नीचे, 0 जो है वो 10,000 प्लेस के नीचे, और ये वाला 2 इसके नीचे जाएगा हमारे पास। तो लाइन लगाएंगे हम, साथ में माइनस ला लेंगे। 1 में से 0 काटेंगे तो 1 बच जाएगा, क्योंकि
ज़ीरो का मतलब है कि हमने 1 में से कुछ भी नहीं काटा। अब 9 में से 7 काटेंगे तो हमारे पास 2 बचेगा। 9 में से 0 काटेंगे, ये मैं आपको दोबारा करके बता देता हूँ। ये 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें से हम 7 काटेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, बाकी हमारे पास 2 बच जाएगा। 9 में से 0 काटा, 0 का मतलब है हमने कुछ भी नहीं काटा, तो 9 वैसे का वैसे। अब 8 में से 6 काटेंगे तो हमारे पास 2 बच जाएगा। 8 में से 0 काटेंगे तो ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 8 में से 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हमने जब काट दिया तो बाकी हमारे पास 2 बच गया। तो ये हमने 2 यहाँ पे लिख दिया। अब 8 में से 0 मतलब कि 8 में से हमने कुछ भी नहीं काटा, 8 वैसे का वैसे। 7 में से 2 काटेंगे तो हमारे पास 5 जो है रिमेनिंग होगा। ये हमारा आंसर है। इन दोनों क्वेश्चंस में अभी कोई भी ऐसा नंबर नहीं था, ऐसा कॉलम नहीं था जिसमें ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से छोटा हो। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारे पास ये सोल्यूशन है हमारे पास, ठीक है। तो ऊपर वाला नंबर जो है 3 9 5 1 0 8 और नीचे हमारे पास 9 3 4 5 6 1 और ये हमारे पास माइनस। ये हमारे पास कुछ इस तरह से सवाल है। अब इसके अंदर आपने गौर करना है कि जब मैंने ऊपर आपको बोला था कि जो अब हमने 2 नंबर्स को, जब हमने 2 डिजिट्स को किसी कॉलम में माइनस करना है तो ऊपर वाला जो नंबर है, ऊपर वाला जो डिजिट है वो वाला डिजिट नीचे वाले डिजिट से या तो बड़ा हो या फिर कम से कम नीचे वाले डिजिट के बराबर हो, अदरवाइज़ हम माइनस नहीं कर पाएंगे। अब आप इधर देख सकते हैं ऊपर वाला डिजिट जो है वंस कॉलम के अंदर वो 8 है और नीचे वाले वंस कॉलम में जो डिजिट है वो 9 है। तो हम 8 में से 9 को कट नहीं कर सकते। मेरे हाथ में अगर 8 कैंडीज़ हैं और मैं 9 बच्चों को बुला के कहता हूँ कि सारे बच्चे एक एक कैंडी ले लो, ठीक है, तो वो 9 बच्चों में से जब 8 बच्चे कैंडी ले लेंगे तो एक बच्चे को कैंडी नहीं मिलेगी, वो जल्दी ख़त्म हो जाएगी। इसका मतलब है 8 में से हम 9 को कट नहीं कर सकते। 8 कैंडीज़ को हम 9 बच्चों में नहीं बांट सकते। तो जब इस तरह का सवाल आ जाए तो हम क्या करते हैं, हम उधार लेते हैं। तो अभी आपने गौर से देखना है, जैसे कि मैंने ऊपर भी आपको बताया, जब आपने किसी सवाल को हल करना है तो एक वक्त में आपने 2 कॉलम्स को ही कंसीडर करना है। अभी ये हमारे पास वंस का कॉलम है, ये टेंस का कॉलम है। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है ये चूँकि छोटा है ना, इससे इसको जो है हम इधर से उधार लेकर देंगे, जिसको हम कहते हैं बारो। लेकिन बाय चांस जब आपने देखा ये तो खुद खाली है, ये 0 है, इसके पास खुद कुछ नहीं है, तो ये 8 को भी टेंस नहीं दे सकता। तो अभी हम थोड़ी देर के लिए इसको जो है स्किप करके अगले 2 कॉलम्स की तरफ चलेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमने इस 0 को कुछ देना है और फिर हम 8 को कुछ देंगे। अभी हमारे पास दोबारा से ये हमारे पास पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम है, ठीक है, यानी कि ये वंस का कॉलम बन गया। अभी हम पूरे सवाल को नहीं देख रहे, ये वंस का कॉलम है, ये टेंस का कॉलम है। तो टेंस के कॉलम में से हमने ये वाले 1 में से जो है उधार एक, इसके पास मतलब कि ये टेंस का कॉलम है ना, इसका मतलब है इस कॉलम में सिर्फ एक ही 10 है हमारे पास, वो 10 हम उठा के इसको दे देंगे। तो ये जो दूसरे अल्फाज में ये वाला 1 इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा 10, ठीक है। अब ये वाला जो 10 बन गया, अब हम थोड़ी जब इसको ये जो 1 ये जब हम हल कर रहे थे तो ये एक ही 10 था, वो हमने इसको दे दिया। तो अब इस 1 के ऊपर बच जाएगा हमारे पास 0, क्योंकि एक ही 10 था, वो हमने इसको दे दिया। अब हमने क्या किया कि ये वाले 10 में से जो, अब हम वापस इन दोनों कॉलम्स पर फोकस करते हैं। तो ये वंस का कॉलम है, ये टेंस का कॉलम है, और इसके अंदर हमारे पास जो टेंस हैं वो 10 हैं, ठीक है, 10 टेंस हैं। इसका मतलब ये है कि हम इन 10 टेंस में से एक 10 इसको दे देते हैं, तो 10 में 8 जमा किए ये 18 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये 18। और इस जो 10 टेंस थे इनमें से एक 10 कम हो गया और बाकी बच गया 9। अब 18 में से हम 9 काटेंगे तो हमारे पास आएगा 9, 9 में से 3 काटेंगे तो हमारे पास आएगा 6, यानी कि 9 में से 3 माइनस किए तो 6 आएगा। अब वापस हम इस जो है तीसरे कॉलम की तरफ चलते हैं। अब इसमें हमारे पास अगेन इशू बन गया कि ऊपर 0 है, नीचे 4 है, 0 में से हम 4 माइनस नहीं कर सकते, तो अगले कॉलम से हम 12 लेंगे। अब इसका मतलब है अगर हम इन दोनों कॉलम्स को भी कंसीडर करें तो ये हमारे पास जो है 1 और 4 वाला, ये वंस का कॉलम है, ये टेंस का कॉलम है। तो इसका मतलब है ये जो टेंस का कॉलम है ना, इसके अंदर 5 है, तो इसके अंदर 5 टेंस हैं, यानी कि 5 टेंस हैं। तो 5 टेंस का मतलब है हम एक 10 जो है इसको दे देते हैं। तो ये 0 था ना, तो 0 में वो 10 ऐड जो है ये साथ में
ये बन जाएगा हमारे पास 0 में 10 ऐड करेंगे तो दोबारा 10 आ जाएगा, इधर आ जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, अब हम इन दोनों को हल करते हैं। 10 में से 4 काटे तो हमारे पास बच जाएगा 6। अब हमारे पास अगेन इशू बन गया, ऊपर 4 है नीचे 5 है। अभी हम इन दोनों कॉलम्स को सॉल्व करेंगे क्योंकि एक वक्त में हम सिर्फ 2 कॉलम्स को ही कंसीडर करेंगे। तो अभी इसको मैं आपको समझाने के लिए ना थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ। तो ये रहा हमारे पास इतना सवाल। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इतना सा सवाल है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये हमारे पास क्योंकि बाकी सवाल को हमने भूल दिया है तो अभी हमारे पास ये 1s का कॉलम है, ये 10s का कॉलम है। 4 में से 5 माइनस नहीं हो सकते तो ये 10s का कॉलम है। इसका मतलब है इसके अंदर हमारे पास 9 10s हैं। 9 10s का मतलब ये है कि ये आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह अगर हम करें तो इस तरह के हमारे पास जो है 10s जो हैं वो 9 है हमारे पास। अब हमने एक जो 10s का जो पैकेट है ना वो उठा के हमने इसको दे दिया तो 10 में 4 ऐड किया, ये बन जाएगा हमारे पास 14। और ये वह जो हमारे पास 9 10s थे, यहाँ पर हमारे पास 8 10s बचेंगे। अब 14 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है वो 9 आएगा। ये आपने लाइनें लगा के, अब ये हमारे पास 8 है, 8 6 से बड़ा होता है। तो अब हम इन दोनों कॉलम्स को आपस में सॉल्व करेंगे। तो अगर 8 छोटा होता यानी कि यहाँ पे 3 होता तो हमने यहाँ से 12 लेना था, लेकिन ये हमारे पास बड़ा है तो 8 में से 6 काटेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2। और दूसरा जो 3 में से 1 काटेंगे तो ये भी हमारे पास 2। इस तरह से ये हमारा पूरा सवाल सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे पास सोल्यूशन और 6 7 3 2 6 5 0 0 6 6 5 6 माइनस का क्वेश्चन है। और ये हमारे पास अब 5 में से 0 काटे। अब मैं थोड़ा आपको शॉर्ट बताऊंगा क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको डिटेल से सारी चीज़ें जो है वो क्लियर कर दी हैं। 5 में से हमने 0 काटे यानी कि कुछ भी नहीं काटा, 5 वैसे का वैसे। ये मेरे पास 5 है, मैंने इसमें से कुछ भी नहीं काटा तो 5 वैसे का वैसे। अब 6 में से 0 काटे, 0 का मतलब होता है खाली, कुछ भी नहीं, तो 6 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब हमारे पास 2 है और ये 6 है, तो अब हमारे पास फिर इशू बन गया। तो हम क्या करेंगे, अपने दोबारा से मैं आपको रिवाइज़ करा दूं कि अभी हम जो है 2 और 6 को हल कर रहे हैं। तो जो हमारे पास एक कॉलम जब हमने हल करना है तो हम एक वक्त में जो है सिर्फ 2 कॉलम्स को ही कंसीडर कर सकते हैं। अभी हमारे पास 1s का कॉलम है, ये हमारे पास 10s का कॉलम है। तो इसका मतलब है इसके ऊपर जो 3 है ना हमारे पास, इसका मतलब है कि यहाँ पर 3 10s हैं। दूसरे अल्फाज में यहाँ पर 30 1s हैं या 3 10s हैं। अब इन 3 10s में से ना 3 10s का मतलब क्या है कि ये आपको अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करूँ, 3 2 6 6 ये हमारा सवाल है। ठीक है, इसको हमने भी माइनस करना है। तो ये जो 3 है ना इसका मतलब ये है कि हमारे पास अब ये जो 2 है ना, इसको अगर मैं अब आपको जो प्लेसेस की फॉर्म में अगर मैं बताऊँ, ये 2 का मतलब है कि ये 2 है ऐसे, ये 6 का मतलब है कि ये 1 2 3 4 5 6 है। अब ये जो 3 है ना ये 10th प्लेस पर है, ये 1st प्लेस पर है, और ये जो है हमारे पास ये 10th प्लेस पर है, और ये हमारे पास 1st प्लेस पर है। अब इसके अंदर जो 3 है इसका मतलब है यहाँ पर 3 10s हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक 10 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दूसरा 10 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर 3 10s हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसमें से ये जो एक 10 है ना हमारे पास, ये मैं इसको दे दूँगा। अब 10 में ये 2 ऐड किए तो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास 12। ठीक है, तो अभी हम वापस अपनी सवाल की तरफ चलते हैं। तो ये 12 बन जाएगा। इसी तरह ये जो 12 है ये हम ऊपर लिख देंगे, और यहाँ पर हमारे पास बाकी बच जाएगा 2। ठीक है, अब हमने 12 में से 6 काटे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। इस सवाल को भी हम थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे। आगे चलेंगे तो अगला कॉलम इसके साथ शामिल हो जाएगा। अब 2 में से हमने 6 जब हम माइनस किए तो वो माइनस नहीं होंगे, 2 में से 6 माइनस नहीं होंगे। तो हम क्या करेंगे, अगले कॉलम के अंदर देखेंगे हमारे पास कितने 10s हैं। तो ये हमारे पास 7 10s हैं, तो एक 10 हम इसको दे देंगे तो ये बन जाएगा 12। 10 के अंदर 2 ऐड किया 12, और इधर जो हमारे पास 7 था उसकी जगह पे बच जाएगा हमारे पास 6, यानी कि अब हमारे पास 6 10s रह गए हैं। तो 12 में से हमने 6 काटे तो हमारे पास आ जाएगा 6,
यानी कि 6, और 6 में से 5 काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। अब हम आगे चलते हैं तो 6 है, तो 6 हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6 में से हमने 1 2 3 4 5 6 सारा कुछ ही काट दिया, तो हमारे पास बाकी क्या बच जाएगा, 0। तो ये हमारे पास डी क्वेश्चन था। तो इसी तरह सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास ई क्वेश्चन का जो होगा वो मैं आपके साथ लिख के शेयर करता हूँ। तो ई क्वेश्चन मैंने आपके सामने हल कर लिया। ये हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास ए और बी पार्ट था, तो इसके अंदर भी हमारे पास जो है वो बारो यूज़ नहीं होगा। जमा के सवालों में हम कैरी का लफ्ज़ बोलते हैं और तफरीक के सवालों में हम जो सब्ट्रैक्शन है उसमें हम बारो बोलते हैं। अब हमारे पास 686,898 हमने ऊपर लिख दिया और 333,000 और 333 हमने नीचे लिख दिया। 8 में से 3 काटेंगे 5 आएगा, 9 में से 3 काटेंगे 6 आएगा। असल में इसमें ऊपर वाले जितने भी डिजिट्स हैं वो नीचे वाले डिजिट से बड़े हैं, तो या बड़े हों या बराबर हों तो हम बारो नहीं लेते। 8 में से 3 काटेंगे 5, ठीक है। इसी दोबारा से आप देख लें, 8 में से 3 काटेंगे 5, 8 में से 3 काटेंगे 9 में से 3 काटेंगे 6, 8 में से 3 काटेंगे 5, 6 में से 3 काटेंगे 3, 8 में से 3 काटेंगे 5, 6 में से 3 काटेंगे 3। अब ये वाला जो क्वेश्चन था 744,760 744,762 और 6, और ये जो हमारे पास 565,656, इसको हम जब नीचे लिखेंगे 656,565। अब इसके अंदर 2 है हमारे पास, ये छोटा है, तो ऊपर वाला जो डिजिट है वो नीचे वाले से या तो बड़ा हो या बराबर हो। इसका मतलब है हम इसको हल नहीं कर सकते। तो अगले 2 कॉलम्स को जब हम कंसीडर करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अभी हम इतना सा कंसीडर करते हैं, तो हमारे पास ये सवाल बनता है 2 में से 6 नहीं, हमने इसके अंदर देखा जो 7 वाला कॉलम था तो 6 था। इसका मतलब यहाँ पे 6 टेंस मौजूद हैं। एक 10 हमने उठाकर इसको दे दिया तो 10 में 2 ऐड की, ये 12 हो जाएगा। और ये हमारे पास जो 6 है ये बाकी 5 टेंस यहाँ पर बच जाएंगे। 12 में से 6 को 12 में से 6 को काटेंगे 6 आ जाएगा, और ये 5 है, 5 में से 5 काटेंगे 0 आ जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन सोल्व हो गए। कॉलम्स, मेरा कहने का मकसद है कॉलम सोल्व हो गए। अगला कॉलम है हमारे पास ये, इसके साथ हम इसको रिलेट करेंगे। 7 में से 6 निकल सकते हैं, 7 जो है वो 6 से बड़ा है, बड़ा हो या बराबर हो माइनस कर सकते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। 7 में से 6 काटे 1 आ गया। अब हम इसको हल करेंगे 4 और 5 को। 4 और 5 को हल करने के लिए अगला कॉलम साथ खोल लेते हैं। अब ये हमारे पास 4 है तो ये छोटा है 5 से। इस साथ देखेंगे दूसरे कॉलम में, यहाँ पे इसके पास 4 टेंस मौजूद हैं, तो 4 टेंस मौजूद हैं। हम एक 10 इसको दे देंगे तो 10 में 4 ऐड किए, ये 14, 14 में से 5 काटे 9, तो इस 4 की जगह पे बाकी 3 बच गए थे। अब इसको हल करना है तो अगला कॉलम ओपन कर लेते हैं। इसके पास 7 टेंस मौजूद हैं, ये वंस का कॉलम है, ये टेंस का कॉलम है। इसके पास 7 टेंस मौजूद हैं, एक 10 उठा के हम इसको देंगे तो ये 3 और 10 यानी कि 3 के अंदर जब 10 जमा होगा ऐड होगा तो ये 13 बन जाएगा। और इस वाले के पास बाकी 7 में से 6 टेंस बच जाएंगे। अब 13 में से 6 माइनस करेंगे, हमारे पास 7 बच जाएगा। और ये 6 जो बच गए थे टेंस हमारे पास, इसमें से 5 काटेंगे तो ये हमारे पास 1 बच जाएगा। आगे हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है। तो इसके अंदर आपने बस ये याद रखना है कि जब कोई भी बड़े डिजिट का, जैसे हमारे पास 3 6 9 2 8 7 और हमारे पास ये है 9 3 0 1 2 1, इस तरह का अगर सवाल आ जाता है एक वक्त में आपने सिर्फ 2 कॉलम्स को ही हल करना है। अब मैं इसको हल कर रहा हूँ तो 8 7 3 9 बनेगा। अगर मैं जो है ये जब हल हो जाते हैं तो फिर मैं इन दोनों को हल करूँगा, ठीक है, फिर मैं इन दोनों को हल करूँगा और फिर मैं इन दोनों को लास्ट में इन दोनों को मैं हल करूँगा। अब इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर 7 वंस हैं और 8 का मतलब है, क्योंकि ये वंस का हमारे पास है कॉलम और ये टेंस का कॉलम है, ये आप 3 क्लास में पढ़ चुके हैं। तो टी का मतलब है टेंस, इसका मतलब यहाँ पे 8 टेंस हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह के 8, यानी कि टोटल 80 वंस हैं और जो हमारे पास टेंस है वो 8 हैं। तो इसमें से हम एक जब 10 इसको देंगे तो 10 + 7 ये 17 बन जाता है और इस वाले की जगह पे 7 टेंस रह जाएंगे। तो 7 में से 3 काटेंगे तो ये हमारे पास 7 में 3 में से 9 कटेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 8 आएगा और 7 में से 3 काटेंगे तो ये 4। कोई जो है इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है, तो लिमिटेड टाइम के अंदर मैंने आपके साथ ये शेयर किया। आप इन सवालात को देख लें एक बार। ए पार्ट इसके अंदर बारो यूज़ नहीं होगा, बी पार्ट इसके अंदर भी बारो यूज़ नहीं होगा, और ये जो सी पार्ट है
ये वाला इसके अंदर बारो यूज़ होगा, और ये जो हमारे पास डी पार्ट है इसमें भी बारो यूज़ होगा, और ये जो हमारे पास ई पार्ट है इसके अंदर बारो यूज़ नहीं होगा, और जो एफ़ पार्ट है इसके अंदर बारो यूज़ होगा। तो ये कुछ सवालात थे सवाल नंबर 2 के पार्ट्स ABCDEF जो मैंने आपके साथ शेयर किए। कोई चीज़ आपको समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में हम ये रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखेंगे। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी लाइक लाजमी कीजिएगा। मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। मैं हूँ मोहम्मद हारिस। अल्लाह हाफिज़।